अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के ओम विहार वार्ड में आम आदमी पार्टी की सविता शर्मा, जो कि जिला कोऑर्डिनेटर है एसएमसी शिक्षा विभाग की, उनके द्वारा वार्ड में जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण किया गया। वितरण किए गए राशन में रसोई में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी चीजें दी गई। इस दौरान कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सविता शर्मा ने लोगों को जागरूक किया तथा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगातार राशन वितरण में अध्यापकों और लोगों की मदद भी करती नजर आई। सविता शर्मा ने अपने कार्यालय पर महिलाओं को दवाइयां भी बांटी। सविता शर्मा जी ओम विहार वार्ड से हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या भूमिका इनकी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करने में रही है? वैसे दिल्ली सरकार के द्वारा भी लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है, भोजन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन इनकी अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या भूमिका है वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो मैडम, जिस तरह कोरोना महामारी के कारण दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में लॉकडाउन लगाया, ऐसे में देखा गया जो डेली कमाने वाले हैं, रोज़ाना कमाने वाले हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर वाले हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ऐसी स्थिति में ओम विहार वार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या भूमिका आपकी रही है? दिल्ली सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है लोगों को राशन देने के लिए, ऐसे में दिल्ली सरकार की एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के होने के नाते आपने किस तरह लोगों के बीच में गई है, क्या काम किए, उसके बारे में बताइए। जी, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो जैसे हमें पता है पिछले साल भी लॉकडाउन में जो माइग्रेंट्स लेबर थे, जो मजदूर वर्ग था, वो पलायन कर रहा था। हालांकि दिल्ली सरकार ने यहाँ पर खाने की व्यवस्था की थी और पिछले साल भी हम लोगों ने नीचे ग्राउंड पे उतर के राशन बांटा था, लेकिन फिर भी क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा थी तो बहुत सारे लोग पलायन कर गए। लेकिन इस बार हमने ये प्लान किया कि हम सबसे पहले पिछली बार तो थोड़ा लेट हुआ था ये करने में, क्योंकि समझने में टाइम लग गया था, लेकिन इस बार हमें पता था कि पिछले साल लोगों ने बहुत परेशानियां उठाई हैं, तो हमने अपने यहाँ पर मौजूद रहते हुए हमारे आसपास जितने भी लोग थे, मैंने अपनी टीम को बोला कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिन्हें खाने की प्रॉब्लम हो रही है, जिनके घर में राशन नहीं है, उन लोगों को आप मेरे पास ले आइए। और मैंने अपनी तरफ से किट बना करके और कम से कम मैंने 150-200 लोगों को राशन बांटा है, जो मेरी खुद की अपना रहा है। उसके अलावा कुछ मैंने NGO से भी बात की, वहाँ से राशन दिलवाया। और दिल्ली सरकार, अब देखिए राशन बांटना जब दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने अपने तरफ से देना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि सरकार राशन दे रही है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है कि लोगों को अगर कमी लगती है और अगर मेरे पास आ जाते हैं तो फिर मैं उनको कर देती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी इंसानियत है, खाना पहले ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। और अभी स्कूलों में, जैसे दिल्ली सरकार के स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। एक आधार कार्ड पे 5 किलो राशन दिया जा रहा है और मैं खुद जाकर के मॉनिटर कर रही हूँ, देख रही हूँ लोगों को अगर टोकन नहीं मिल रहा है उन्हें टोकन दिलवाना, अगर उन्हें राशन लेने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कुछ मिसकम्युनिकेशन है, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, इस दौरान जो दिल्ली सरकार ने लोगों को राशन दिया था, एक वेबसाइट के माध्यम से ई कूपन उनको जो है जारी किए गए थे, लेकिन इस बार जो है ऐसी कोई व्यवस्था ऑनलाइन नहीं है, तो ऐसे में किस तरह आप लोग जो है लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं? पिछली साल कुछ इश्यूज आए थे ऑनलाइन, जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो कुछ लोगों के कूपन जनरेट नहीं हुए थे, तो उससे लोग परेशान हुए और बहुत ज़्यादा ऐसा भी था कि सब लोग ऑनलाइन काम नहीं कर पाते, तो हमारे वॉलंटियर्स ने लग के काम तो किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रह गए थे इसकी वजह से। तो इस बार हमने कहा कि आप सीधे अपना आधार कार्ड लेकर आइए, स्कूल में जाइए और एरिया वाइज स्कूल बांट दिए गए हैं, तो आप अपने जो आपका स्कूल लगता है आपके वार्ड का, आप वहाँ जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए, आपको टोकन मिल जाएगा और नेक्स्ट डे आपको डेट दे दी जाती है, नेक्स्ट डे आपको राशन मिल जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप एक दिन में 200-250 लोगों को राशन बंटता है 10 बजे से लेकर के और 4 बजे तक। लेकिन लोग क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम कितना भी कर लें लेकिन फिर कहीं ना कहीं छूट ही जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम लोग उनको अगली डेट का कूपन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं और फिर उनको नेक्स्ट डे बुला करके राशन देते हैं, तो इस तरह से व्यवस्था बनवाई हुई है। मैडम, दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है जो खींचातान चल रही है MCD को लेकर, आम आदमी पार्टी बीजेपी 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है दिल्ली सरकार से कि दिल्ली सरकार के ऊपर बकाया है, और दिल्ली सरकार MCD के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, बताते हैं कि MCD ने कोई काम नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता इससे प्रभावित हो रही है, गुमराह हो रही है। क्या कहना चाहेंगे मैडम?
देखिए, एमसीडी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 15 से 20 साल हो गए हैं और भाजपा शासित एमसीडी रही है अभी तक। और हम हर गली कूचे का हाल देख लें, गलियां नालियां भरी हुई हैं। एमसीडी के जो स्कूल टीचर हैं उन्हें पेमेंट नहीं हुआ है। आज तो ये दिल्ली सरकार से लड़ रहे हैं कि इतना नहीं दिया, इतना नहीं दिया, लेकिन दिल्ली सरकार इतने सालों से ये कहती आ रही है कि हम आपको एडवांस में पैसा दे रहे हैं और आप पेमेंट करो, लेकिन तब भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है और ये कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता। कहते कुछ है, करते कुछ है। तो इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जनता जवाब देगी और आंखों देखा हाल हर कोई बता देता है कि एमसीडी क्या कर रही है। घोटाले के अलावा कुछ नहीं होता है। लोग घर नहीं बना पाते हैं। जो मजदूर लोग होते हैं बड़ी मुश्किलों से पैसा जोड़ते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और जब घर बनाने जाते हैं तो एमसीडी पहुंच जाती है, पर लेंटर के हिसाब से उनका कुछ चलता है। तो ये चीज़ें चलती हैं और अगर वो नहीं पे कर पाता तो उसको तोड़ने की नौबत आ जाती है, ओजोन का हवाला दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है। अब मैं इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहती कि वो उनका कितना पैसा किस पे और कितना पैसा किस पे, लेकिन इतना पता है कि होते हुए भी कभी दिया नहीं है। तो आज इनका रोना तो बेफिजूल है। चलते चलते मैडम आपसे आखिरी सवाल, 2017 में, वैसे 2015 में आपकी दिल्ली के अंदर सरकार बनी थी, 2017 में पहले निगम चुनाव थे, लेकिन उसमें दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। तो 22 में क्या लगता है आपको, किस पोजीशन में आज आप पहुंच चुके हैं? देखिए, बीजेपी ने एक खेल खेला था पिछले जब एमसीडी इलेक्शन हुए थे, तो कि उन्होंने कहा कि हमने हमारे जो पुराने काउंसलर हैं उन्होंने काम नहीं किया, तो हम देखिए कैंडिडेट चेंज कर रहे हैं। और अब तो मोदी जी हैं तो विश्वास कर लीजिए, जनता ने विश्वास किया, उन्हें जिताया। लेकिन हाल वही है, उतना ही बदहाल आज भी है जितना आज से 5 साल पहले हुआ करता था। तो बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली सरकार लोगों ने बनाई है वोट करके, अगर मुख्यमंत्री अरविंद जी को अगर सीट दी है तो इस बार हमें ये पूरा विश्वास है कि निगम में भी बदलाव लाएंगे लोग, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं इन लोगों से और वो चाहते हैं कि निगम में बदलाव हो। और अभी तक क्योंकि ऑप्शन नहीं था, इस बार ऑप्शन है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी एमसीडी में, ये तय है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।